द्रुबहु दशरथ अजिरे बिहारी, द्रुबहु दशरथ अजिरे बिहारी। अमंगल हारी, द्रुबहु दशरथ अजिरे बिहारी, द्रुबहु दशरथ अजिरे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबहु दशरथ अजिरे बिहारी। भूत पावन भगवान भोलेनाथ कहते मंगल भवन, महाराज राजा दशरथ के घर में मंगल हो रहे हैं। अमंगल हारी, जो अमंगल था भगवान ने आते आते उसका हरण कर दिया हारी। द्रुबहु दशरथ, महाराज राजा दशरथ के जो दुर्भाग्य थे वो दुर्भाग्य बदल गए, सौभाग्य हो गए। द्रुबहु दशरथ अजिर बिहारी। परम पिता परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री राम साकेत धाम को छोड़ करके आज बैकुंठनाथ कमलापति भगवान ने अवतार लिया। बंधु, जब भगवान का आज अयोध्या में अवतार हुआ था, महाराज राजा दशरथ के यहाँ नाना प्रकार से भैया भक्त आते थे, संत महात्मा ऋषि मुनि जति जोगी ब्राह्मण विप्र। एक बात भैया और बताए दें, अब तोरी हमारे वंश कथा सुन लो। ब्राह्मण और विप्र में अंतर है, ब्राह्मण और विप्र में बहुत अंतर है, और विप्र और पंडित में बहुत अंतर है भैया। विप्र और पंडित में बहुत अंतर है। और सबसे गिरी क्वालिटी के होते हैं ब्राह्मण, सबसे गिरी क्वालिटी वाले ब्राह्मण। परिचित जी ध्यान देना, क्योंकि हम ऐसे व्यास वक्ता हैं, अगर मौका आओ तो अपने बापा तक की खिलाफत कर दें। समय आया, नहीं तो अपने रास्ता जा रहे हैं। अब बताओ विप्र कैसे हैं? अब भाई वहां पर चौपाई नहीं पहुंची है भैया, चौपाई आएगी तो बता देंगे, लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं, बता दे रहे हैं, आगे समय आएगा पता नहीं, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? क्यों भैया? विप्र होते हैं अम्बास पूर्णमासी का द्वारे पर ठंड है। विप्र द्वारे द्वारे पर भिक्षा मांगने वाले, उन्हें कहते विप्र। और पंडित वो होते हैं जो पंडित कर्म करें, जो दूसरे को उपदेश दें। ब्राह्मण वो होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान का स्मरण करें, जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे कहते ब्राह्मण। ब्रह्म धन ऐन बराबर ब्राह्मण भैया। कही गए विप्र, ब्राह्मण, पंडित, ठीक है भैया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जब महाराज विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में मांगने के लिए गए थे, संकल्प कर दिया और मांगा तो क्या मांगा? प्रभु हे राजन, कुछ दिन के लिए अपने दो पुत्र राम लक्ष्मण मुझे दे दो। तो महाराज राजा दशरथ ने मालूम क्या कह दे रहा है? क्या कहा था? विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। अरे मांगन तो आए हो, लेकिन तुमने मांगना नहीं जाना है। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, और राम बनत नहीं देत गोस्वामी। विप्र होते हैं मांगने वाले, मांगने के लिए जाते द्वारे। भाइयों क्षमा करना आप लोग भाइयों। अब ब्राह्मण वही होता है, न पांडित्य की परिभाषा, न पांडित्य कर्म है, न ब्रह्म का ज्ञान है भैया, और न विप्रता है भाई। केवल लकीर के फकीर कुल में जन्म तो ले लो, लेकिन कलंक बने घूम रहे। माता पिता ने जनेऊ तो कर दो, लेकिन अम्बाउसो पूर्णमासी का जनेऊ कंधा पन्ना धारण कर तो भला बताओ, उन्हें ब्राह्मण कही हो कि पंडित कही हो कि विप्र कही हो, का कही हो उनका? जैसे लाइसेंस अगर आपकी देखी जाए, लाइसेंस हमारे पास कथाबाज की लाइसेंस आप लोग दूरी में देख रही हो, भक्ति का वस्त्र पहने और मंच पर बैठे उपदेश दे रहे हैं। आप हम कहें या न कहें, अगर रास्ते से निकलेंगे और अगर आप देखेंगे कौन जाए रहो, भैया बड़े गांव वाले पंडित जी जाए गए,
आचार्य जी ये तो कहें कि लाइसेंस से कहलाने के लाए, जैसे हमारे महात्मा जी बैठे हैं भाई, जो हम हैं वो यही हैं। भगवान के यहाँ से एक मूर्ति बन करके आई है, लेकिन कर्म के अनुसार ये महात्मा हैं, इनकी महान आत्मा हो गई है। मैं पंडिताव करने लगा, मैं पंडित हो गया। हमारे भैया जी पुजारी हैं, पूजा करते तो पुजारी हो गए। क्यों? लाइसेंस है, कहलाने के अधिकारी हैं। क्यों भैया? और जिसके पास लाइसेंस है ना तो अधिकारी किस बात के होंगे? किसी बात के नहीं। तो मित्रों आज वही चौपाई चल रही है। महाराज राजा दशरथ ने नाना प्रकार से दान दिया। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, सौभाग्य हो रहा है। द्वारे पर विप्र ब्राह्मण याचक लोग आते हैं। याचक जो होते हैं बैठ करके बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं, याचना करते हैं शुभ कर्म की। मित्रों अब तो महाराज राजा दशरथ के द्वारे पर एक बार भूत बावन भगवान भोलेनाथ अपने शिष्य भुसुंडी के साथ में आए थे। भीड़ ज्यादा थी लेकिन भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाए, भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, लौट गए। धीरे धीरे और कुछ समय व्यतीत हो गया। महाराज भोले बाबा को पता चल गया अब तो महाराज राजा दशरथ के दरबार में तमाशा करने वाले जाने लगे। जो भाई पहुंचे, कहाँ पहुंचे? राजा दशरथ के यहाँ चलो, लड़कवा को जन्म बो वही दिखावो, चले इनाम मिली है। गान विद्या वाले हैं, बाजी गड़ी दिखाने वाले, नाच तमाशा दिखाने वाले महाराज राजा दशरथ के द्वारे पर पहुंचते हैं। और महाराज राजा दशरथ प्रसन्न होकर के उन्हें दान देते हैं। मित्रों भूत बावन भगवान भोलेनाथ ने विचार किया हम भी चलें, और कहीं कैसे जाएं, हम कौन सा तमाशा दिखाएंगे? मैया अंजना के पास पहुंचे। मैया अंजना के पास पहुंच करके देखा हनुमान जी का बाल रूप है। और हनुमान जी से कहा हनुमान कहले हाँ बताओ प्रभु क्या बात है? बोले बाबा कहले का चले हो तो नहीं। हनुमान जी कहले कहाँ चले हो प्रभु? कहले अयोध्या चलेंगे। अयोध्या में क्या है प्रभु? भगवान के लिए अयोध्या में परमपिता परमात्मा नारायण ने अवतार लिया है, चलो उनके दर्शन करने के लिए चलेंगे। हनुमान कहेंगे कैसे दर्शन हो पाएंगे, भीड़ ज्यादा होगी। बोले बाबा कहने ऐसे करो, तुम तो बानर रूप में हो और हम नर रूप में हैं, ऐसा करो तुम तो बानर हो हम कलंदर बन जाए, तुम हो बंदर। और चलो महाराज राजा दशरथ के द्वारे पर नाच कूद करो, चले दर्शन भी नाच कूद करो चले। अब हनुमान जी चल रहे और गांव किनारे पहुंचे अयोध्या के, तो भोले बाबा ने हनुमान जी के गले में रस्सी बांध दी और एक हाथ में डंडा ले और झोरी लटकाए और भोले बाबा कलंदर बन करके आए हैं। मदारी भोले बाबा बने हैं, शिव भोला बने मदारी, आई गए त्रिभुवन पति हितकारी। राजा दशरथ के द्वारे पे आए, ये तो ऐसा कौतुक दिखाए, शिव भोला बने मदारी। शिव भोला बने मदारी, घट घट के हैं अविनाशी। राजा दशरथ के द्वारे पे आए, इन्हें ऐसा कौतुक दिखाए दिखाए दिखाए। आज भोले बाबा मदारी बने हैं। महाराज राजा दशरथ के द्वारे पर पहुंचे और हनुमान जी को इशारा कर दिया और डंडा उठा दिखाते हैं तो हनुमान उतने कूद रहे हनुमान जी। किसके लिए? अपने प्रभु के दर्शन पाने के लिए। और गाना मालूम का गा रहे हैं, गाना मालूम कौन चल रहा हो? फिल्मी दुनिया का गाना नायिका होते रहे हैं, गाना मालूम का गा रहे हैं? दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियां प्यासी है। दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियां प्यासी है। अखियां प्यासी है।
घट घट में तुम आज बसे हो, रज रज में तुम आज बसे हो, घट घट में तुम आप बसे हो, रज रज में तुम नाथ बसे हो। त्रिभुवनपति बनवारी मेरी अखियां हैं अब प्यासी, दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियां प्यासी हैं। दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियां प्यासी। आज भोले बाबा गाना गाई रहे और हनुमान जी नृत्य कर रहे, तब तक भैया बहुत भीड़ लग गई चारों तरफ से। महाराज राजा दशरथ जब देखा द्वारे पर बड़ा सुंदर मदारी आया है, बंदर को नचा रहा है, बड़ी भीड़ है। महाराज राजा दशरथ ने राम जी को लिया और राम जी को गोदी में लेकर के द्वारे पर पहुंचे हैं। और जो द्वारे पर पहुंचे, भोले बाबा ने परमपिता परमात्मा का वाल रूप देखा तो बड़े प्रसन्न इशारा कर दिया, यही प्रभु हैं। अब हनुमान जी नाचत तो हैं लेकिन और केशव की तरफ बनाई देखत है, भगवान की तरफ देख रहे हैं। महाराज राजा दशरथ कहले मदारी तुम्हारा प्रदर्शन देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मांग लो क्या तुम्हारी इच्छा है। भोले बाबा कहले हमें अपने पुत्र के दर्शन चाहिए, जब हमें दर्शन हो तो आपके द्वारे पर आए तो आपने लाला के दर्शन करा देना, भगवान के दर्शन करा देना। कहने लगे ठीक है महाराज ऐसा ही होगा, दर्शन कराते रहेंगे। वरदान तो ले लिया। अब महाराज भूतबावन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर जब चले, अब हनुमान जी जाना ही नहीं चाहते थे, हनुमान जी जाना ही नहीं चाहते थे। अब भोले बाबा दद्दर रस्सी खींचत चलो भैया कैलाश पर्वत पर। हनुमान जी ने मत्था टेक दे अब भोले बाबा की तरफ कर, भगवान की तरफ कर लिया मुख और आंसू बड़े बड़े बहावे लगे। भगवान आज हनुमान जी रोने लगे। हनुमान की भाव को महाराज दरबार में बैठे हुए वशिष्ठ जी समझ गए, हनुमान जाना ही नहीं चाहते हैं। तब तक भगवान रोते रोते अंगुली उठा दी, प्रभु हमें एक बंदर चाहिए। आज महाराज राजा दशरथ ने हनुमान जी को वहीं पर रोक लिया, खिलौना समझ करके आज हनुमान जी को भगवान खेल रहे, साक्षात दर्शन हो रहे। मित्रों हनुमान जी वहीं पर रह गए, रुकने लगे। धीरे धीरे और कुछ समय व्यतीत हो गया। कितने दिन बीतते हैं भैया, जात कर्म नामकरण संस्कार का समय आ जाता है। 27 दिन के जब हुए तब प्रभु जगदाधार, नामकरण करने लिए बुलवाए महिपाल। नामकरण करने लिए बुलवाए महिपाल। 27 दिन के जब हुए तब प्रभु जगदाधार। भगवान धीरे धीरे 27 दिन के हो रहे। कैसेट में द्रौपदी चीरहरण निकाला गया था तो इसमें भजन सुना है, तो आइए सुनते हैं भजन। आज द्रौपदी जिस समय दुशासन ने आज साड़ी को उतारना चाहा तो आज सारी सभा लगी हुई है कौरव दल की, तो आज द्रौपदी रो रो करके भगवान से कहती है, भैया जब खींच तन से साड़ी सबा देखती है सारी, साड़ी गई है सारी गई लोक लाज त्यागी। साड़ी गई है सारी गई लोक लाज त्यागी।
दुशासन बड़ा अभिमानी, दुशासन बड़ा अभिमानी, मेरी खींच तन से साड़ी, सब देखती है सारी, कई लोग लाज त्यागी, सभा भैया अगर न आए यशोदा के तुम कन्हैया, भैया अगर न आए यशोदा के कृष्ण कन्हैया, द्रौपदी के तुम तो भैया, द्रौपदी के तुम तो भैया, क्यों आए ना कन्हैया, द्रौपदी के तुम तो भैया, आए नहीं कन्हैया। दिल से जो खींच साड़ी, सब देखती है सारी, मेरी तने से खींच साड़ी, सब देखती है सारी, आगे नहीं कन्हैया, कई लोग लाज